हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री और साथ ही साथ भारतीय इतिहास, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर हाजिर हैं जो कि आपने इससे पहले वाली क्लास में अभी तक नहीं पढ़े होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है। समझ गए दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इससे पहले वाली सारी क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है दोस्तों हमारे पास रामगुप्त। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ बनवाया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज या फिर ऑप्शन डी है दयानंद वैदिक समाज। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से 25 प्रश्न आपके पॉलिटी के होंगे और 25 प्रश्न आपके इंडियन हिस्ट्री के होंगे। ठीक है, आपका स्कोर 50 में से कितना रहता है आपको कमेंट में वो लिखना जरूर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इबादत खाना जो बनाया था अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए चांद बीवी, ऑप्शन बी है रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों, भारत की जो प्रथम महिला शासक थी उनका जो नाम था रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 के बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी है बीजापुर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आपका है, नालंदा परिवार आपका है। इस चैनल को आप
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहे। साथ ही साथ आप बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम और ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों सही उत्तर बताइए क्या होगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी है हर्ष के द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के द्वारा और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास जी, ऑप्शन बी गुरु अंगद जी, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव जी और ऑप्शन डी है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी। बताइए किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। दोस्तों सोमनाथ मंदिर को जो नष्ट किया था वो मोहम्मद गौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी है खजुराहो। बताइए सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हमारे ये हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है हमारी मुंबई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की मूर्ति को, ऑप्शन बी ब्रह्मा की मूर्ति को, ऑप्शन सी विष्णु की मूर्ति को और ऑप्शन डी है इंद्र की मूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 12 त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। बताइए कौन से धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैनों के धर्म से, ऑप्शन बी हिंदुओं के धर्म से, ऑप्शन सी मुसलमानों के धर्म से और ऑप्शन डी है बौद्धों के धर्म से। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। त्रिपिटक दोस्तों बौद्धों का बहुत ही धार्मिक और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक को। बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छा ग्रंथ है ये। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए
1799 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1761 ईस्वी, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी और ऑप्शन डी 1769 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, ऑप्शन बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद, ऑप्शन सी है प्लासी की लड़ाई के बाद और ऑप्शन डी है बक्सर की लड़ाई के बाद। मुगल साम्राज्य की नींव लड़ाई के बाद मानी जाती है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपके सामने। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1688 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1526 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 23 जून 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जून 1756 ईस्वी, ऑप्शन सी 23 जून 1759 ईस्वी और ऑप्शन डी है 27 जून 1757 ईस्वी। बताइए सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा पानीपत का युद्ध हमारा 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बक्सर का प्रथम युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1793 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1563 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली का लाल किला दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। किसने बनवाया था? शाहजहां। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों का मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है न्याय मंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सीएम, चीफ मिनिस्टर, यानी कि हमारे आज के मुख्यमंत्री को उस टाइम पर पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आलम आरा और ऑप्शन डी है झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका जो सही उत्तर होगा, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी हमारी झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी और ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, वियना सम्मेलन हमारा 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को और ऑप्शन डी है तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, वो देश है हमारा तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1849 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारा 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1699 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, इसका जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1500। इसका जो हमारा दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, हिस्ट्री का आज का हमारा अंतिम प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी 1899 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी। बताइए दोस्तों, सही उत्तर हमारा क्या होगा? दोस्तों, 1935 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी। 25 क्वेश्चन हमने इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी की ओर, भारतीय संविधान की ओर, भारतीय राज्य व्यवस्था की ओर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति जी, ऑप्शन सी राज्यपाल जी और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 26 का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी
राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारे कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 27 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1953 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन दोस्तों 1953 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आपके लेकर आए हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो भी चैनल पहली बार आया है उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आपका है, नालंदा परिवार आपका है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 29, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी। ऑप्शन ए है 17 जनवरी 1985, ऑप्शन बी 30 मार्च 1985, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1985, और ऑप्शन डी है दोस्तों 15 फरवरी 1985। क्वेश्चन नंबर 29, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वो तिथि थी हमारी 15 फरवरी 1985 की। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है। ऑप्शन ए जनसंघ, ऑप्शन बी भारतीय साम्यवादी दल, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, भारतीय साम्यवादी पार्टी का स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी गदर पार्टी, और ऑप्शन डी है किसान तथा मजदूर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 31, बताइए दोस्तों सही उत्तर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो दोस्तों वह राजनीतिक दल हमारा था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना ताशकंद के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 31 का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है। ऑप्शन ए तानाशाही के लिए, ऑप्शन बी लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन सी सैनिक शासन के लिए, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से किसी के लिए भी नहीं। दोस्तों राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन ए शिरोमणि अकाली दल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, और ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन डी है भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर बताइए। दोस्तों भारत के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कोई भी दल ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 33 का।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी समाज, ऑप्शन बी स्वतंत्र श्रमिक दल, ऑप्शन सी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, ऑप्शन डी है क्षमता पार्टी। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों सही उत्तर बताइए क्या होगा। दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व दोस्तों 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी है दोस्तों 1908 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, ये रहा आपके सामने। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? ऑप्शन ए CPM, ऑप्शन बी है CPI, ऑप्शन सी SP, ऑप्शन डी BJP। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों वह राजनीतिक दल हमारा है CPI। कौन सा है? CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी दो पत्तियां और ऑप्शन डी है हाथी। क्वेश्चन नंबर 38 इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा हमारा तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 के बाद है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन ए है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों बताइए सही उत्तर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी पार्टी SP सपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी अकाली दल, ऑप्शन सी है CPI, ऑप्शन डी भाजपा। दोस्तों कांग्रेस हमारा नेशनल राजनीतिक दल है, नेशनल पार्टी है, CPI भी है एक नेशनल पार्टी है और भाजपा भी एक नेशनल पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अकाली दल हमारी क्षेत्रीय पार्टी है ना कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी MN रॉय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 41 दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे
JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को पता ही है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी मशाल, ऑप्शन सी पंजा, ऑप्शन डी चक्र। दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा पंजा। क्या है? पंजा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हमारा पंजा है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये भी आपको पता ही है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी हाथी का पंजा, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी हाथी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कमल है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। दोस्तों अंबेडकर पुलिस अकादमी हमारे मुरादाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1964 ईस्वी, ऑप्शन सी 1967 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1970 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों वह साल था हमारा 1964 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी हाथ का पंजा, ऑप्शन सी चक्र और ऑप्शन डी है हाथी। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए कमल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विधि मंत्री, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय और प्रादेशिक दल की मान्यता हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए द्विदलीय, ऑप्शन बी बहुदलीय, ऑप्शन सी एकदलीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों भारत के अंदर दलीय व्यवस्था बहुदलीय प्रकार की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव हुआ? ऑप्शन ए नौकरशाही, ऑप्शन बी पंचायती राज के, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों के, ऑप्शन डी है योजना के। क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों लोकतंत्र का कार्य संचालन राजनीतिक दलों के अभाव में असंभव हुआ है। क्या हुआ है? राजनीतिक दलों के दबाव में असंभव हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद है आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। लेकिन दोस्तों अब यह अवधि समाप्त हो चुकी है। पूरे भारत के अंदर 5 साल की अवधि होती है मुख्यमंत्री की। पहले हमारे जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद वहां ये अधिकार खत्म कर दिया है। अब जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तो हमारा सही उत्तर है। लेकिन फ्यूचर में अगर आपके पास
क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी। अब 5 वर्ष की है, पहले होती थी 6 वर्ष की। अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए नहीं है। जैसे ही चुनाव होंगे, जो भी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा उनके कार्य की जो अवधि होगी दोस्तों वो 5 वर्ष होगी। दोस्तों यह थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास हमारी कैसे लगी है, आपका स्कोर कितना रहा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, नालंदा परिवार में आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आपका है, नालंदा परिवार आपका है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।